तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी गेट एग्ज़ाम में 50 दिन भी नहीं बचे हैं। तो क्या आज की डेट में, मतलब आज अगर गेट की प्रिपरेशन को शुरू करें तो क्या हम गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? मतलब इज़ इट रियली वर्थ इट? मतलब आप अपना टाइम दे रहे हो, अपनी मेहनत दे रहे हो, अपना पैसा डाल रहे हो आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर, तो क्या ये सब वर्थ करता है? क्या कुछ रिजल्ट लास्ट में हाथ में आएगा? तो ऐसे एक सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा कुछ दिन पहले, मतलब उसका मेरे पास कॉल आया। जैसे कि आप जानते हो कि ऑल ओवर इंडिया में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट गेट मैकेनिकल के लिए प्रिपेयर करा रहा हूँ अपनी एंड्रॉयड ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे फ्री कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, वो उनकी कॉल्स आती हैं, उनकी क्वेरीज होती है। तो एक उनमें से एक स्टूडेंट की क्वेरी थी। उसने कहा कि सर, मतलब मैं काफ़ी परेशान चल रहा था। द स्टूडेंट इज ऑफ 7th सेमेस्टर, 7th सेम का है वो, ठीक है। और एक मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में है वो, मतलब आईआईटी में नहीं है, एनआईटी में नहीं है, स्टेट मतलब स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में है। तो उसने कहा कि सर मैं कुछ टाइम से परेशान चल रहा था कि अब 7th सेम अब ख़त्म हो रहा है, उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 6 महीने और बचेंगे, जून जुलाई के अंदर हम लोग फ्री हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, मतलब अब ये समझ नहीं आ रहा। तो मैं परेशान चल रहा। तो मेरे एक फ्रेंड ने, मतलब उसके एक फ्रेंड ने उसे रिकमेंड किया कि तू इन सर की मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करके देख, शायद तुझे कुछ हेल्प मिल जाए, कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो उसने मेरी फ्री क्लासेस ज्वाइन करी, उसे पसंद आई, तो उसने मुझे कॉल किया गाइडेंस के लिए। तो उसने मुझे कहा कि सर अब गिन के 50 दिन बचे हैं। तो उस दिन 50 दिन थे, ठीक है ना। तो क्या आज की डेट में मैं प्रिपरेशन शुरू करूं तो क्या मैं सिलेबस को पूरा कर पाऊंगा? क्या मुझे लास्ट में मेहनत करने के बाद कुछ हाथ पल्ले आएगा? क्या कुछ रिजल्ट मेरे हाथ लगेगा? या कहीं ऐसा ना हो कि मैं 50 दिन मेहनत करूं और लास्ट में मुझे कुछ हाथ में कुछ मिले ही ना, ठीक है ना। तो मैंने उसे एक बात बोली, मिला इस वक्त आपका सबसे पहले उसका नाम पूछा, ठीक है। मैंने उससे पूछा कि वो कौन से कॉलेज से, उसने बताया कि वो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से बिलोंग करता है। मैंने उससे बोला कि उसके कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। तो उसने बोला कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसकी क्लास में टोटल 60 सीटें हैं, और अभी तक 7th सेम जो है वो खत्म हो चुका है। और मतलब अभी तक सिर्फ 3 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, ओनली 3 स्टूडेंट्स। तो सिर्फ 3 बच्चों का प्लेसमेंट है, और मे बी शायद आगे अगले सेमेस्टर में और कंपनीज आए, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और कंपनीज वगैरह अगले सेमेस्टर में आए, ठीक है। और अगर आएंगी तो ऑफ कोर्स प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या राजे आपका आपका कह रहा हूँ आपका प्लेसमेंट हो गया? उसने बोला कि नहीं, अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी है, ठीक है। मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ पर अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी है, ठीक है। तो मैंने उसे बोला कि अगर इनकेस अगर आपका प्लेसमेंट अगले सेमेस्टर में नहीं होता तो फिर आपने क्या सोचा आगे क्या करना है? बोलते सर इसी चीज़ की वजह लिए मैंने आपको कॉल किया है, मैं परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं उसका मेन जो क्वेश्चन था क्लियर कट वो ये था कि क्या उससे इस वक्त गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, ठीक है। मतलब अगर वो इस टाइम पे, मतलब सपोज करो गेट निंजा कोर्स अगर वो ज्वाइन करता है, 5,000 रुपये वो देगा, तो क्या 5,000 रुपये के बदले उसे कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने उसे क्लियर कट बोला, देखो राजेश, जो डिटेल्स आपने मुझे दी हैं, 7th सेम खत्म हो गए, 60 बच्चे अभी क्लास में, सिर्फ 3 बच्चों की नौकरी लगी है। और मैंने उससे क्लियर कट पूछा कि आपका नॉलेज बेस कैसा है, आपके कंसेप्ट कैसे हैं। तो उसने बोला कि मतलब 7th सेम में हूँ पर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ भी नहीं आता। मतलब उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज ज़ीरो है, ज़ीरो। मतलब ये ज़ीरो वर्ड मैं नहीं कह रहा, ये उसने यूज़ किया कि सर मेरी नॉलेज ज़ीरो है, ठीक है। तो मैंने उसे बोला देन यू मस्ट क्लियरली प्रिपेयर फॉर गेट मैकेनिकल एग्जाम, ठीक है। आपको ये देखना ही नहीं चाहिए कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, आपको क्लियरली अपना बेस्ट देना चाहिए, आपको अपना 100% आपको देना चाहिए गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में, ठीक है। आप पूरा फुल प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आते हैं कि सिलेबस पूरा हो नहीं पाएगा, मतलब गेट का एग्जाम अभी बस फैब में है, जनवरी बचा है। अब आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 17th है, आप पता नहीं कब देखोगे, ठीक है। आज 17 दिसंबर है, 10 दिन इसके, मतलब आप मान के चले राउंड फिगर में 40 डेज बचे हैं, ठीक है। तो 40 डेज में पूरा 100% सिलेबस कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने उसे एक बात बोली, राजे आप इस चीज़ को ऐसे ना देखो, ठीक है। आप ये देखो कि आगे चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होंगी। गेट का एग्जाम होगा आपके कॉलेज में, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि और कंपनीज हैं, वो अपने रिटर्न कंडक्ट करेंगी, वो अपने इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगी, या अगर भगवान ना करेगा प्लेसमेंट नहीं होता
तो फिर आप कहीं बाहर कंपनीज में अप्लाई करोगे, उनके रिटर्न दोगे, उनके इंटरव्यू दोगे, तो हमें इंटरव्यू निकालने हैं। और वो इंटरव्यूज तभी निकलेंगे अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज होगी। दूसरा कोई केस बनता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो नॉलेज होगी तो आप रिटर्न निकालोगे, तो आप इंटरव्यू निकालोगे, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर गेट मैकेनिकल एग्जाम। मैंने उसे बोला कि मैंने गेट एग्जाम फैब में हो जाएगा, बट इसीलिए मैंने जो गेट 25 का जो अपना कोर्स है ना, उसकी जो वैलिडिटी है मैंने वो 31 जुलाई 2025 तक रखी है। मतलब गेट का एग्जाम खत्म हो जाएगा पर प्रिपरेशन खत्म नहीं होगी, प्रिपरेशन चलती रहेगी, उसी पेस पे चलती रहेगी जिस पेस पे हम उससे पहले प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हम पूरा मैकेनिकल जितना गेट एग्जाम तक हो पाएगा हम उतना करेंगे, और बाकी का बचा हुआ जो मैकेनिकल है गेट एग्जाम के बाद करेंगे। हम छुट्टी नहीं लेने वाले, ठीक है। हम करेंगे, हम पूरा का पूरा मैकेनिकल जो है वो 31 जुलाई तक फिनिश करेंगे। क्यों? क्योंकि और जो गवर्नमेंट जॉब्स और निकलती हैं, और जो एग्जाम्स निकलते हैं, कॉलेज में जो कंपनीज आती हैं, हमें मतलब उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मैं एक कोट में विश्वास रखता हूँ, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन। मेरे साथ साथ बोलिए, लक इज व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रिपरेशन, ठीक है। तो अगर आप फुली प्रिपेयर्ड होगे तो जो होस्ट कंपनी आएगी आपके कॉलेज में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 3 बच्चों की जॉब अब तक लगी है, 4th स्टूडेंट आप हो सकते हो इफ यू आर फुली प्रिपेयर्ड टू क्रैक देयर रिटन, टू क्रैक देयर इंटरव्यू, ठीक है। तो मतलब भी आप ये ना सोचो कि मैं 40 दिन 50 दिन तैयारी करूंगा, ठीक है, तो उसके बाद मतलब पता नहीं गेट निकलेगा या नहीं निकलेगा। आप ऐसे ना सोचो, आप प्रिपेयर करो। मेहनत कभी भी खाली नहीं जाती। जो मेहनत आप अभी इस गेट मैकेनिकल के प्रिपरेशन में डाल रहे हो वो आपको पे करके ही जाएगी, ठीक है। या तो वो गेट मैकेनिकल में ही कर देगी या फिर वो कहीं और करेगी, पर वो आपको पे करके जाएगी। ये चीज़ आपको समझ आ रही, ठीक है। एंड देन मतलब अब क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया बात करता हूँ स्टूडेंट से, और मतलब इतने सालों से बात करें, तो कहीं ना कहीं पता होता है कि स्टूडेंट्स किस तरह से बात करते हैं, क्या उनके फर्दर क्वेश्चंस होते हैं। तो उसने ऑन द स्पॉट बोला ठीक है सर मैं आपका गेट निंजा कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ, और उसने वो कोर्स जो है ज्वाइन कर लिया। मतलब मुझे बड़ी हैरानगी इसलिए हुई बिकॉज उसने मुझे बताया था कि अभी उसके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी तरह से कहते हैं सर मैं अभी जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद ज्वाइन करूँगा, ठीक है, या अभी मतलब पेरेंट्स से बात करूँगा, ये वो, एंड ऑन द स्पॉट ही ज्वाइन द कोर्स, ठीक है ना। तो मतलब मैं आपको एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि आपको प्रिपेयर करना है या नहीं करना है, तो कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कुछ भी है, अगर गेट एग्जाम से 1 हफ्ता पहले भी आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या हमें गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, मैं बोलूँगा हाँ करना चाहिए। मैं ये बात बोलता हूँ कि IAS की प्रिपरेशन नहीं है जिसमें आप मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पबेड और सोशोलॉजी पढ़ रहे हो। आप ये गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। और ये जो मैकेनिकल है ये आपको आना चाहिए था, आपको पहले ही पढ़ना चाहिए था, ठीक है। आपको पहले से सारी नॉलेज होनी चाहिए थी, जो कि है नहीं, ठीक है ना। तो ये नॉलेज अगर नहीं है, कुछ नहीं होता, आप अब गेन कर लीजिए, ठीक है। और जब ये नॉलेज होगी तो ये कोई ना कोई एग्जाम, कोई ना कोई इंटरव्यू, कुछ ना कुछ आपकी सेटिंग करवा देगी, ठीक है ना। तो अगर आपको कुछ भी पूछना है यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर, दिस इज माई पर्सनल नंबर, सो प्लीज़ व्हाट्सएप ओनली, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। कहीं मैं क्लासेस वगैरह में बिजी होता हूँ। और अगर आपने मुझे कॉल के लिए मैसेज किया और मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया, आप दोबारा मैसेज कर दीजिए, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया से मतलब काफ़ी बड़े नंबर में मैसेजेस आते हैं, तो कई बार कुछ मैसेजेस रह भी जाते हैं। तो अगर आपका मैंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया, आप दोबारा मैसेज भेज दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूंगा, ठीक है। एंड अगेन गेट 25 के लिए एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस मैं आपके लिए रन कर रहा हूँ। एंड्रॉयड ऐप पे जाइए, प्ले स्टोर में जाइए, मनीष जिंदल लिखिए, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, ठीक है। इसे आपको इंस्टॉल कीजिए, स्टोर सेक्शन में जाइए, स्टीम जनरेशन एंड पावर कोर्स है, 3000 रुपये उसकी फीस है, वो मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा। उसे अपना ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को शुरू करिए, ठीक है। जल्दी मिलेंगे। कैसा लगा नीचे कमेंट्स में आपने ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछिए, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। थैंक यू मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।